अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सीटेट की आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं भी पास हुए होंगे। तो अब ये दोनों ही सूरतों में मतलब दोनों ही तरह के बच्चे आगे क्या करना चाहिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं पहले क्लियर करता हूँ, मैं आज जो बात करने वाला हूँ सिर्फ महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनकी हद तक करने वाला हूँ। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं तो उनके लिए सीधा ये है कि देखो दिसंबर जनवरी फरवरी आने वाले 3-4 महीनों में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च या दिसंबर, ये 3-4 महीने में टेट कभी भी हो सकती है। फिक्स कह नहीं सकते कि कब होंगे, बट ये महीनों में होने के लगभग 99% चांसेस है। तो आपके लिए जो पास हो चुके हैं वो बच्चों के लिए ये है कि वो अभी से टेट की अपनी प्लानिंग और अपनी स्टडी वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टेट के लिए ना एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए रहता है उसका प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो टाइम की वजह से अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। कई बच्चे सालों से रुकते हैं इसके लिए, बट आपके लिए अच्छा मौका है कि आने वाले कुछ महीनों में ही टेट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप क्या कीजिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कीजिए टेट की। अब कैसे करने की, उसके लिए पेपर एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा, अप्रोचेस समझना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब पे हमने बहुत सारे वीडियो अभी रिसेंटली बना के डाले हैं कि 2024 में जो टेट होने वाली है उनके लिए कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कैसा बेहतर हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको डिटेल में यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगी आपको। तो आपको उस हिसाब से आपकी प्लानिंग करनी है। बट ज़रूरी से अभी अभी से ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ दूसरा है, जो बच्चे जो पास नहीं हुए, जो अभी सीटेट जुलाई का हुआ वो पास नहीं हुए, काफ़ी बच्चे जो नहीं रहे पास नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए ये है कि देखो, आपको महाराष्ट्र में है तो आपको टेट के लिए तैयार आपको भी होना है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आने वाली जो महा टीईटी है अक्टूबर में होने के चांसेस है। ये महीने के 15 तारीख तक उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है अगस्त की, और अक्टूबर तक एग्ज़ाम होंगे। अक्टूबर के कभी तो भी एग्ज़ाम होंगे, इलेक्शन के बाद। इलेक्शन अक्टूबर के आसपास में, मतलब लगभग चांसेस है कि हो जाएंगे। महा टीईटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई जल्दी से महा टीईटी की पढ़ाई को लगना है, ताकि आप आने वाला जो टेट है जो दिसंबर में हो सकता, दिसंबर में इसके चांसेस बहुत कम है कि होगा। जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप टीईटी निकालना ही पड़ेगी आपको, अगर टीईटी निकाल लेंगे तो आने वाले टेट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आने वाला सीटेट के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाला सीटेट हो सकता है जनवरी में हो, दिसंबर की एंडिंग में या जनवरी में, और उसका रिजल्ट आने आने तक फरवरी लग जाएगा। तब तक नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर्म भरने का, ये सब टेट का। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं लगेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि आपका जो टेट का जो अपॉर्चुनिटी है, जो चांस है, वो मिस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको किसी भी हालत में टीईटी पास करना पड़ेगी, जो अक्टूबर में होने वाला है। एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि टीईटी के बाद ही टेट होना है, तो टीईटी उसकी तैयारी कीजिए और उसके बाद में टेट आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हिसाब से आपको टीईटी की प्लानिंग करना पड़ेगी। अब ये बात अभी कुछ दिन पहले ही ऑफलाइन होने वाले हैं टीईटी के एग्ज़ाम, तो ये क्लियर हो चुका था। तो इसलिए जो इससे पहले जो टीईटी के एग्ज़ाम हुए थे 21 में, और उससे पहले जो भी हुए थे, पैटर्न उसके आसपास ही रहेगा लगभग। तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस होने वाले नहीं है, उसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे और उसी तरह से तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है कि अक्टूबर में टीईटी की तैयारी करनी है, जो अक्टूबर में हो सकती है। उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर तरीके से समझिए सिस्टम को, और उसके बाद में अपना किताबें वगैरह और आगे की चीज़ें कीजिए। तो ये दोनों के लिए बात थी। और कुछ अभी टेट भी आने वाला है, टीईटी भी आने वाला है, तो दोनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा समझते हैं बच्चों। महा टीईटी में और टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है, जिसमें कॉमन पूछा जाता है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, कॉमन स्टडी, मतलब दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई कर सकते हैं। एक बात तो पक्का है कि टेट जो है, महा टेट जो बाद में होने वाला है, और टीईटी जो कि अक्टूबर में हो सकती है, तो टीईटी की पढ़ाई करते करते आप टेट की भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसको बैलेंस करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है। थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको कैसे कॉमन स्टडी की जा सकती है, थोड़ा यहाँ समझते हैं। देखो, कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो आपकी टेट होने वाली है, टेट, तो ये होंगी आपकी, मुझे जहाँ तक मेरा कहना है जनवरी या फरवरी तक होना, या मार्च तक होना। दिसंबर में मुझे नहीं लगता पर्सनली कि हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि डिले होगा उसमें, बट आगे वाले आने वाले कुछ महीने में हो जाएगा। और ये श्योर नहीं है कि दिसंबर नहीं होगा, हो भी सकता है, क्योंकि वो अब उनके हाथों में है, बट मैं एक अंदाजे के तौर पे बोल रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे 200 का पेपर होता है यहाँ पर टेट का। तो इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट कौन से, देखो यहाँ पर ना आपको मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी लास्ट में 50 तक क्वेश्चन गए, 40 to 50 क्वेश्चन पूछेंगे आपको मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए।
ठीक है। वही टीईटी की अगर बात करेंगे आप, टीईटी, जो टीईटी है आपका, तो टीईटी में 150 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 150, तो यहाँ से आपका जो मैथ्स है, ये जो मैथ्स जो इधर हमने देखे मैथ्स, ये आपका 30 मार्क्स के लिए आता पेपर फर्स्ट में। अगर पेपर सेकंड है मैथ साइंस है तो भी 30 मार्क्स देगा। सिर्फ सोशल साइंस वालों को मैथ्स नहीं है यहाँ पे, तो मतलब आप ये दोनों कॉमनली स्टडी कर सकते हैं, इसके उतना ही पूछने वाला है। उसके बाद में सेकंड जो कॉमन चीज़ है वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो टेट में अभी पिछली टेट में 15 के आसपास थे, और अभी जो 15 से 20 के आसपास पूछे गए, मतलब कुछ ये दायरा था उसका, 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपको महा टीटी में इंग्लिश जो है, इंग्लिश महा टीटी में जो है आपका इंग्लिश ग्रामर, वो आपको पूछता है 30 मार्क्स के लिए। तो ये आपको कॉमनली आपकी स्टडी होने वाली है, इसमें लगभग 100% सिलेबस इनका कॉमन ही है, एक ही है, इसमें कोई बदल नहीं है। अब दूसरा आएगा उर्दू का। उर्दू, तो उर्दू के लिए वही हाल था, यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 to 15 क्वेश्चन जो पिछले 2 टेट हुए उनकी बता रहा हूँ मैं, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। वहीं पे यहाँ पे आपको महा टीटी में जो उर्दू है आपका, वो 30 मार्क्स के लिए सेम रहेगा आपके, 30 मार्क्स का। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर ना सोशल साइंस वालों की बात करें, जो सोशल साइंस जिनका है उनका पेपर सेकंड में, तो यहाँ देखो, यहाँ पर जीके बोल के आता, जीके। तो जीके में लगभग जो जीके है वो 20 to 30 मार्क्स के लिए पूछता है इसमें जीके, अलग अलग सब सब्जेक्ट है उसमें। वही जो सोशल साइंस वाले रहते हैं, यहाँ पर अगर इसको मैं बाइफरकेट करूँ तो इसमें साइंस भी आ जाता, साइंस, और यहाँ पर आपका आता सोशल साइंस भी आ जाता। मतलब मैं एसएसटी लिख देता हूँ, आप समझ लो सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकेस अगर आपका पेपर सेकंड है महा टीटी में, तो यहाँ पर आपको देखो साइंस भी है, साइंस आपको 30 मार्क्स के लिए पूछेगा। पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, ऊपर पेपर फर्स्ट का बता दिया मैंने आपको। साइंस पूछेगा, उसके बाद में सोशल साइंस भी यहाँ पूछता ही है आपको, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस भी आपको यहाँ पे काफी हद तक, यहाँ 30 मार्क्स के लिए नहीं पूछता साइंस, नहीं सॉरी 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी, और ये सोशल साइंस भी यहाँ पे करीब करीब 60 मार्क्स के लिए है। ये कुछ इनके बीच में का कॉमन फेनोमेना है। बट ये नीचे के दो ना पेपर से करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत डिटेल में बारीकी से एनालिसिस इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में बताएंगे। इसमें मैं बहुत डिटेल में यहाँ बताऊँगा ना तो आपको बहुत लंबा लेक्चर होंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट भी कर रहा हूँ। पेपर वाइज मतलब टॉपिक वाइज हम लोग पूरा डिटेल आपको समझाने वाले हैं। तो करीब करीब आपका ये दोनों में, महा टीटी में और टेट में, बहुत सारा सिलेबस है ना कॉमन है। तो आप एक अप्रोच रखकर, मतलब एक तरीका एनालिसिस करके, या फिर अपनी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर करके आप इसको बैलेंस करके पढ़ सकते हैं। महा टीटी पढ़ते पढ़ते आप आराम से टेट की भी तैयारी कर लेते हैं। बहुत सारा जो है ना महा टीटी का टेट में रिपीट होता है, करीब करीब 50% आपको टेट में देखने को मिलेगा जो आप महा टीटी में पढ़ने वाले हो। एक बात याद रखो कि जितना भी आप महा टीटी में पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा टेट में काम में आने वाला है, आपके बहुत अच्छे से काम में आने वाला है और डिटेल में काम में आएगा। एक चीज़ बताता हूँ, जो सीटेट की तैयारी करके आप टेट की तैयारी करेंगे ना, तो वो लोग ना, तो उनको जो टेट का है वही पढ़ेंगे बस प्रॉपरली। बट आप जो टीईटी की तैयारी करेंगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ के तैयार हो जाएंगे खुद से, मतलब आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट जो टेट में आने वाले हैं। मतलब टेट में उतना डिटेल में नहीं करना है, आप यहाँ डिटेल में कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप टेट में बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। अगर टेट में 19-20 सिलेबस हुआ, क्वेश्चन इधर उधर क्या है, तो जो महा टीटी निकलने वाले बच्चे ना वो ज़्यादा तौर पर रेडी रहेंगे टेट के लिए। तो एक ये बेनिफिट्स है महा टीटी करने का। तो कुल मिला के ये कहानी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो प्रॉपर प्लानिंग इसके हिसाब से रखिए और वो कीजिए। उसके साथ साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको, अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो टेट की क्लासेस है ना, दोनों टीईटी की भी और टेट की भी, दोनों भी क्लासेस होने वाली है अभी। टीईटी की, ये टेट की तो अभी 25 तारीख से, मतलब आज से, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, और टीईटी की 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, 10 अगस्त से। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए, टीईटी भी और टेट भी, दोनों के लिए, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बैचेस है, ठीक है। डेली लाइव लेक्चर होते हैं उसमें 3 घंटे, उसके बाद में वही सेम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं, आपको एग्जाम तक आप उसको फिर से कभी भी देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स पूरी तरह से डिटेल आपको एनालिसिस के साथ में पूरे नोट्स मिलते हैं यहाँ पे। टेस्ट सीरीज है, हम लोग बीच में प्रैक्टिस भी कराते हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। और टेट में तो प्रैक्टिस का नाम ही टेट है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है।
जो बच्चे ऑफलाइन करने वाले यहाँ एड्रेस है, और जो ऑनलाइन करने वाले यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बच्चों याद रखो, यहाँ पर एक है कि अभी जो टेट है, AIT टेट, इसकी बैच ना 28 से प्रॉपर रेगुलर, 28 जुलाई से प्रॉपर रेगुलर चालू होने वाली है। उसके बाद में जो TET है, जो TET है वो 10 अगस्त से स्टार्ट करेंगे इसको। तो इतनी चीज़ें याद रखो आप, ठीक है। जो बच्चे क्लासेस नहीं ज्वाइन करेंगे वो यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिए, हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कराते हैं, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी दिक्कत आती हुई कुछ सवाल है आपके, तो कमेंट में आप याद से बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने के, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।